बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज हमारे पास जो पहली खबर है इंतहाई अच्छी, कह लें कि खुशखबरी है। तो आप सब अब हो जाएं तैयार। जनाब, फ़िनलैंड ये यूरोपियन कंट्री है और इसके वीज़ा जब आपको हासिल हो जाता है तो आप इसके साथ ही शेंगन के 27 एरियाज़ में 27 कंट्रीज़ में भी विज़िट कर सकते हैं। जी हाँ। और अब आपको चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो मतलब दीगर होते हैं, लाइक पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अलावा एक प्रूफ देना है आपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का, जो कि जस्ट 30 यूरो पर डे है। और आप जनाब वहाँ पे जा सकते हैं। और इसमें ये है कि जनाब आप बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पता नहीं कितने एक और ममालिक हैं, उसमें भी आप दाखिल हो सकते हैं बिना आगे वीज़ा लिए, वीज़ा अप्लाई किए। क्योंकि वंस द वीज़ा स्टैम्प्ड ये जो आपका है तो इसमें आपको 27 कंट्रीज़, और जो इसमें कैच क्या है वो ये है कि जो सबसे इस वक्त आसान है, ये आप बात समझने की है, सबसे आसान एंट्री इस वक्त, क्योंकि चेंज होते रहते हैं रूल्स, वो है फ़िनलैंड की। दोस्तों, कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इसकी एक बड़ी उम्दा मिसाल एक ऐसे मुल्क में हम आपको देते हैं, बताते हैं कि जनाब ये एक ऐसा मुल्क है जो थकता नहीं है दावे करते हुए कि जनाब यहाँ पे इंसाफ मिलता है और ब्ला ब्ला जो कुछ भी है। ये बात हम कर रहे हैं अमेरिका में कि वहाँ पे जनाब एक 20 साल की लड़की को कैद होती है और जनाब उसको 63 साल की उम्र को जब पहुँचती है, गोया कि 43 साल के बाद उसको इंसाफ मिलता है और उसको बेगुनाह करार देकर उसको रिहा कर दिया जाता है। उस बेचारी का जुर्म ये था कि एक नाकर्दा कत्ल में वो मुलव्वस हुई और जनाब उसके बाद ट्रायल पे ट्रायल चलते रहे और बिल आखिर जनाब जब वो बेचारी 63 साल की उम्र को पहुंची है तो उसको कहा कि नहीं भाई बीबी, आपका कसूर नहीं है, आपको हम बाइज़्ज़त बरी करते हैं। तो खैर वो बेचारी बची खुची जो इज़्ज़त है वो लेकर तो बाहर आ गई है। तो ये एक बड़ा ही मतलब अजीबो गरीब किस्म का वाक़या, हम कहते हैं जी यहाँ पर ही है, ये हर तरफ ही ऐसे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, कुवैत की तारीख़ में एक मुख्तसर तरीन शादी का हम जिक्र करते हैं जनाब, जो कि सिर्फ़ 3 मिनट पर मुहित थी। हुआ ये कि जनाब दुल्हन और दुल्हा अदालत में गए हैं और वो जो कोर्ट मैरिज होती है वहाँ पे जज साहब ने फौरी तौर पर उनको जनाब प्रोनाउंस कर दिया एज़ हस्बैंड एंड वाइफ। जूँ ही बाहर निकले हैं तो वो बेचारी दुल्हन का कुछ थोड़ा सा पाँव, कहते हैं ना, टॉपल ओवर हुआ, ज़रा स्लिप हुआ। तो वो मियाँ जो पता नहीं शोखी में आया हुआ था, उसने उसको बेवकूफ़ कह दिया। तो जनाब वो दुल्हन तो हो गई सीख पा, उल्टे पाँव वापस गई है जज साहब के पास जाके। उसने दरख्वास्त दे दी है कि जी मुझे ये शादी मंजूर नहीं है और इसको हमें अलहदा किया जाए। जज ने भी जनाब ऐनक के ऊपर से देखा कि ये एक माजरा क्या है, तो उन्होंने जनाब फौरी तौर पर अहकामात जारी कर दिए इनकी अलहदगी के। तो ये गालिबन 3 मिनट जारी रही है, 3 मिनट पर मुहित ये शादी थी। तो उसके बाद ये शायद रिकॉर्ड है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका भी जिक्र आना चाहिए। अच्छा जनाब, एक और रिकॉर्ड कल परसों कायम हुआ है। अब तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। वो ये है कि दुनिया का मतलब की तारीख़ का गर्म तरीन दिन ये था जनाब, जो गुज़श्ता इतवार गुजरी है 21 जुलाई को। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जनाब, ये इनके अदाद शुमार के मुताबिक ये कोई तकरीबन कह लें आप 62.76 जो डिग्री था, 62.76 डिग्री इतवार को जनाब ये हमारा मरकरी था। और इसने पूरी दुनिया, अमेरिका क्या, कनाडा क्या, पाकिस्तान, इंडिया क्या, पूरी दुनिया को झुलसा के रख दी है। और ये वो ग्लोबल वार्मिंग है जिसका जिक्र बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन किसने इस पे खातिर का कान नहीं धरे। और आपको बता दूं ये बतदरीज बढ़ना है। तो इसका तदारुक कैसे होगा? प्लांटेशन, जो सबसे इसका मेन है। दरख्त उगाएं और अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं आप। वैसे पिछले साल कोई 0.2% कम रहा है, पिछले साल भी खैर से 62.74 जो कि इस दफ़ा 76 पे हुआ, तो गोया रिकॉर्ड कायम हो गया। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने जनाब बड़े सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो कि आते हैं हज पर और फिर वहीं के होके रह जाते हैं। उन्होंने ये बड़ा एम्फेटिकली कहा है कि भाई ये जो आपको वीज़ा दिया जाता है ये हज मखसूस अयाम के लिए होता है। ये नहीं है कि आप हज करें उसके बाद जनाब इधर उधर तितर बितर हो जाएं और वहीं के होके रह जाएं। तो उन्होंने कहा कि आइंदा कोई बंदा भी अगर इस तरह करके मुलव्वस हुआ, पकड़ा गया कि हमारी मुमलिकत में
حج کے بعد بھی وہاں پایا گیا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، اس کو قید میں بھی رکھا جائے گا اور بھاری جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ تو یار آپ ذرا خیال کر لیں بھائی، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب گئے کس فریضے کے لیے اور الٹا مطلب یہ سلسلے گلے میں پڑ جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جناب رادھکا مرچنٹ کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ یہ جو ایسی بہو ہے جناب کہ وہ کہتے ہیں کہ آتے ہی ان کے تو پہلے ہی خیر سے اللہ میاں بھی بس اب دیکھیں نا، اب مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اب وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں ان کے ساتھ پاس اور بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں۔ اور یہ بی بی جب آئی ہیں، اب آج کل ان کا آفٹر میرج، وہ پہلے تھا پری ویڈنگ، اب آفٹر ویڈنگ کو سیریمنیز شروع ہوئے، میرا خیال ہے جاری و ساری ہی رہنا ہے کہ اس پہ کہتے ہیں جی 4-5 ہزار کروڑ روپیہ لگا دیا مکیش امبانی صاحب نے اپنے بیٹے اننت امبانی کی شادی پر، اور یہ تو دیوالیہ ہو جائے گا، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پتہ چلا ہے جناب بلومبرگ کی ابھی رپورٹ آئی ہے حالیہ، انہوں نے کہا جی 25,000 کروڑ کا ان کو 10 دنوں میں ہی فائدہ ہوا ہے۔ 25,000 کروڑ، مجھے حیرت ہوتی ہے 25,000 کروڑ تو یہ ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی 25,000 روپیہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے پیسے، ان کی مرضی، وہ 25,000 ارب بھی کہہ دیں گے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ان کے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ یہ جناب ہمارا خبرنامہ تھا مختصر سا، انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔